हेलो, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने मेनी और मच का यूज देखा था। आज हम रूल नंबर 3 करने जा रहे हैं, फ्यू एंड लिटिल। फ्यू एंड लिटिल हम किस तरह से यूज करते हैं, इनका यूज देखेंगे आप। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड फ्यू रेफर्स टू काउंटेबल नाउन्स एंड इट यूज विद प्लूरल फॉर्म। जो आपका फ्यू है वो आप काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं और इसकी जो फॉर्म होती है वो प्लूरल के साथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो लिटिल है, लिटिल इज जनरली यूज टू रेफर नॉन काउंटेबल नाउन्स, मैस नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स लाइक मनी, सैंड, डर्ट, शुगर, वाटर, एयर, लक, इटीसी एंड यूज विद सिंगुलर फॉर्म। अब फ्यू जो है आपका प्लूरल फॉर्म काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। और जो लिटिल है आपका वो नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं हम, जो मैस नाउन्स होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स जैसे मनी, सैंड, डर्ट, शुगर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अब नीचे एक नोट है, money itself such as dollar, France rupees, pounds can be counted। अच्छा, डॉलर्स जो है आपके या फ्रांस रुपीज या पाउंड्स जो है वो काउंट कर सकते हैं कि 10 पाउंड है, 20 पाउंड है, ठीक है। हाउएवर द वर्ड मनी इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। जो वर्ड खुद इटसेल्फ मनी है वो काउंट नहीं होता, मनी काउंट नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो आपने यूनिट्स लगाए हुए हैं लाइक डॉलर्स, रुपीज, फ्रांस का जो करेंसी है वो, या पाउंड्स हो गया या यूरो हो गया, उसके साथ उनको तो काउंट कर सकते हैं कि 100 यूरो हैं या 200 यूरो हैं या 1000 यूरो है, डॉलर्स हैं, जो भी है, वट, ठीक है। लेकिन मनी इटसेल्फ जो वर्ड है वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। द वर्ड मनी बिहेव्स इन सेम वे द अदर नॉन काउंटेबल नाउन्स लाइक वाटर, सैंड, इक्विपमेंट, एयर, सो इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है मनी की, ठीक है। आप मनी को मनीज नहीं कह सकते, ठीक है। और तो ये आपका जो है क्या है, मनी आपका क्या है, नॉन काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। उसके बाद फ्यू का यूज देखिए, फ्यू हम किस तरह से यूज करते हैं और लिटिल को हम किस तरह से यूज करते हैं। फ्यू जो है हम एज एन एडजेक्टिव अगर हम उसको यूज करते हैं तो होगा हिज फ्यू डिसेंट क्लॉथ्स वर नाउ टॉर्न। तो यहाँ पे जो फ्यू डिसेंट है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव फ्यू को यूज किया है हमने, और फ्यू के साथ हमने जो पीछे पढ़ा था कि हम प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म होती है इसकी। एज अ नाउन प्राइवेट जेट्स आर फ्रॉम प्रिविलेज्ड फ्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद एज अ प्रोनाउन फ्यू थॉट टू चैलेंज दीज फाइंडिंग्स। अब यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज किया गया कि नाउन की जगह नाउन की रिप्लेसमेंट जो है ना, वो इस तरह से आप फ्यू यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिटिल है आपका एज एन एडजेक्टिव, हम किस तरह से यूज करेंगे, माई लिटिल सिस्टर। अब लिटिल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद एडवर्ब के साथ एज एन एडवर्ब कैसे यूज कर सकते हैं, ऑन देयर वे बैक होम दे स्पोक वेरी लिटिल, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा बोला। आई स्टिल हैव लिटिल मनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई स्टिल हैव लिटिल मनी। अब यहाँ पे जो है आपका यह क्या है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, स्पोक वेरी लिटिल, यहाँ पे आपका एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। एज ए प्रोनाउन किस तरह से होगा, लिटिल इज नोन अबाउट हर चाइल्डहुड, मतलब वो थोड़ा सा जानता है। अब यहाँ पे नाउन को इसने रिप्लेस किया है लिटिल ने, तो इस तरह से हम फ्यू और लिटिल का यूसेज करते हैं। उसके बाद और एक रूल है आपका, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, ठीक है। फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इसमें क्या डिफरेंस है, आप इनको किस तरह से यूज करते हैं। अब फ्यू जो है इसका मतलब है हार्डली एनी, नॉट मच, ऑलमोस्ट नन, मतलब थोड़ा सा, मतलब ना होने के बराबर, नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। इसकी फॉर्म तो हमेशा प्लूरल ही रहती है, फ्यू अ फ्यू या द फ्यू हो, ठीक है। लेकिन अ फ्यू जब हम कहेंगे इसका मतलब है थोड़ा सा। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना होने के बराबर, इतू सा, ठीक है। और अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल, अ स्मॉल नंबर, पॉजिटिव में होता है कि कुछ है, हाँ। द फ्यू का मतलब है जो भी, मतलब किसी भी चीज में, किसी बाउल में या फिर किसी भी चीज में हो, तो उसकी जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, पूरी की पूरी जो तादाद है, अमाउंट है, वो सारी की सारी द फ्यू में आ जाएगी। समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब जो उसमें हो, जो एग्जिस्टिंग जो जो भी चीज है वो सारी द फ्यू में आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं आपके, शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, मतलब उसके पास ना होने के बराबर मोमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद मतलब ना होने नेगेटिव सेंस में। उसके बाद पॉजिटिव में अगर देखें तो ऑल शी वांटेड वाज अ फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, मतलब वो कुछ मोमेंट्स चाहती थी, मतलब कुछ मोमेंट्स हों उसके बाद, ऊपर उसके पास बिल्कुल मोमेंट्स बहुत ना होने के बराबर, और यहाँ पे मतलब उसके पास कुछ मोमेंट्स जो है ना वो हैं। उसके बाद ही वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज
that are left to him in a solitude and meditation। मतलब उसके पास जितने दिन रहते थे, मतलब पूरे के पूरे जो एग्जिस्टिंग दिन हैं, लाइक 2 महीने, 3 महीने, 60 दिन, 70 दिन, जो भी हैं उसके पास, 20 दिन, 5 दिन, वो सारे के सारे जो है ना वो द फ्यू वाली शक्ल में आ जाएंगे आपके पास। ही वॉन्टेड टू स्पेंड द फ्यू डेज, मतलब जो भी उसके पास दिन बचे हैं सारे के सारे वो मेडिटेशन और सॉलिट्यूड में गुजारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ फ्यू, द फ्यू, इसका मतलब आपको समझ आ गया। फ्यू मतलब ना होने के बराबर नेगेटिव में, और अ फ्यू मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में। उसके बाद द फ्यू मतलब जो भी एग्जिस्टिंग है आपका सारा का सारा, और ये फॉर्म हमेशा आपकी प्लूरल ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन है, फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? फ्यू मतलब देयर वर एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, एनी, इसको आप चाइल्ड इनको हटा दें। ठीक है, इसका मतलब है देयर वर हार्डली एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो मतलब हार्डली ही कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर तादाद 100 है तो मतलब उसमें से 2-3 ही स्टूडेंट्स ही होंगे, हार्डली एनी स्टूडेंट्स। ठीक है, नेगेटिव सेंस में। अब फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, फ्यू स्टूडेंट का मतलब है कि सम स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, मतलब अगर स्टूडेंट 30 है तो उसमें से 10 to 15 स्टूडेंट्स होंगे। अगर कहेगा द फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, तो द फ्यू का मतलब है कि पूरा का पूरा क्लास भरा हुआ है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो भी बच्चे हैं क्लास के वो सब प्रेजेंट है। इसके बाद करेक्शन देखते हैं, आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में ना, नेगेटिव सेंस में है कि मेरे पास मतलब बहुत कम फ्रेंड्स है, मतलब बहुत कोई शदीद सिंगल बंदा है। ठीक है, आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसके साथ अ फ्यू नहीं करेंगे, अ फ्यू करेंगे तो मतलब उसके पास कुछ फ्रेंड्स हैं। आई एम सॉरी नेगेटिव बोल रहा है तो इसके साथ हम फ्यू यूज करेंगे क्योंकि उसके पास हार्डली फ्रेंड्स है। ठीक है, कोई फ्रेंड है, मतलब शायद सिंगल बंदा है। उसके बाद ही वॉज ग्लैड टू हैव फ्यू फ्रेंड, मतलब वो खुश है, जाहिर सी बात खुश है तो उसके पास कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम अ फ्यू लगाएंगे। ठीक है, ही वॉज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स, सॉरी यहाँ पे मैं फ्रेंड्स पढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स, उसके पास कुछ बुक्स हैं मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही रीड अ फ्यू बुक्स ही हैड, मतलब उसके पास जितनी बुक्स हैं वो उसने सारी पढ़ी हैं। सारी पढ़ी हैं तो मतलब एग्जिस्टिंग जितनी भी हैं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? द फ्यू लगाएंगे। ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस। उसके बाद सेम आपका यूजेज है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का। जिस तरह से हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज देखा है, इसी तरह आपका लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल का यूज है। लिटिल हम उसके लिए यूज करते हैं जहां पे इतनी, नॉट मच, ऑलमोस्ट नन, मतलब ना होने के बराबर हो, हार्डली हो, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, इसकी फॉर्म हमेशा आपकी सिंगुलर रहेगी, उसकी हम फॉर्म हमेशा प्लूरल रहती थी, इसकी फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, अ लिटिल मतलब सम अ स्मॉल नंबर, उसके बाद ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा आपका। द लिटिल जो है समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग जो है आपका, उस जो भी एग्जिस्टिंग चीज होगी उसमें द लिटिल आपका यूज होगा। ठीक है, सेम जो हमने फ्यू वाला रूल में पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम है। आई एम सॉरी टू फाइंड दैट आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब उसके पास ना होने के बराबर मनी है, मतलब नेगेटिव सेंस में है ना। आई एम सॉरी कह रहा है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। आई एम सॉरी टू फाइंड दैट आई हैव लिटिल मनी, मतलब उसके पास थोड़े से पैसों का अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद लिटिल मनी इज बेटर देन नन, मतलब अब यहाँ पे मतलब वो पॉजिटिव सेंस में कह रहा है कि थोड़ा सा पैसा हो तो मतलब वो ना होने से बराबर अच्छा है। ठीक है, ना होने से अच्छा है। अब नन अगर यहाँ पे मतलब होता तो हम, जाहिर सी बात है मतलब वो ये शो करता कि हमारे पैसे ना होना सही है। ठीक है, तो वहां पे हम हार्डली पैसे उसके पास नहीं है तो हम लिटिल लगाते। अगर वो मतलब पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो अ लिटिल लगाएंगे, अ लिटिल मनी इज बेटर देन नन। ठीक है, मतलब कुछ पैसा हो। ही स्पेंड अ लिटिल मनी ही हैड, उसके पास जितने पैसे थे उसने सारे खर्च कर दिए। अब यहाँ पे अ लिटिल नहीं लगेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग जितने भी पैसे थे उसके पास उसने सारे खर्च कर दिए, बड़ा कोई खर्चेलू बंदा है। ठीक है, ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। ठीक है, यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो रूल है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, वो सिमिलरली जिस तरह से हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज देखा था इसी तरह वो यूज होगा। उसके बाद पास पेपर में करेक्शन आई हुई है इसी की 2001 में। लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन द वे, मतलब जितने पैसे थे उसने वो रास्ते में सारे खर्च कर दिए। अब जितने भी एग्जिस्टिंग पैसे थे उसने सारे खर्च कर दिए, तो हम क्या यूज करेंगे? द लिटिल।
द लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे, मतलब जितने भी पैसे थे वो मैंने रास्ते में सारे के सारे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे आपका जो रूल है यहाँ पे ये खत्म होता है आज का। और आज हमने क्या देखा, फ्यू द फ्यू का यूज देखा, उसके बाद लिटिल द लिटिल का यूज देखा, उसके बाद कुछ करेक्शंस किए, उसके बाद पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन किया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।